गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। वैसे तो एचसीएफ और एलसीएम में जो मेन बेसिक होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब है गुणनखंड, और फैक्टर्स भी जो होंगे वो अभाज्य संख्या की फॉर्म में होंगे, मतलब प्राइम फैक्टर्स। एचसीएफ का मतलब होता है कि जैसे एचसीएफ पे हम देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन और एफ का मतलब है फैक्टर होता है। ऐसे ही एचसीएफ के साथ साथ में एक होता है एलसीएम। इसका मतलब है एलसीएम की जो फुल फॉर्म होगी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ को एक दूसरे नाम से भी हम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है जीसीडी। इसका मतलब है जीसीडी का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो, सबसे पहले हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में यहाँ फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब है गुणनखंड जो अभाज्य संख्या की फॉर्म में होंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखो। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में यही याद रखना पड़ेगा। और एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ है, एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं। अगर कहीं भी जीसीडी दिखे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम होता है जीसीडी, दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, ठीक है। एचसीएफ का जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं वो कैसे निकालेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर देखते हैं हम इसमें, जैसे यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, और एलसीएम में हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का जो दूसरा नाम है वो है जीसीडी, ठीक है। अब जैसे इसमें यहाँ एक संख्या है अभाज्य संख्या। सबसे पहले इसको समझना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो जिसमें गुणनखंड दो ही होते हैं, एक तो खुद और एक वन। अभाज्य संख्या का मतलब ये है जैसे 2, फिर 3, फिर 5, 5, फिर 7, फिर 11। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड जाता है, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिखा 13, जैसे मैंने यहाँ लिखा 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। और 27 नहीं होगा क्योंकि 3 और 9 का जाता है इसमें, फिर हो जाएगा 29, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स, वो स्टार्ट जो हमने करें वो स्टार्ट करें 2 से। तो सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम जो गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, वो हमेशा अभाज्य संख्या से ही करेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिनके अधिकतम दो ही गुणनखंड हो, मतलब दो ही फैक्टर्स हो, दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, जिनके अधिकतम का मतलब है 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है 2,
2 का मतलब है जैसे इसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 2 खुद हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, 3 है तो एक तो 3 खुद हो गया और एक 1 हो गया। एक 5 है तो एक 5 खुद हो गया और एक 1 हो गया। ऐसे ही ये सभी के सभी नंबर्स हैं, इनमें किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं जाता है खुद की और 1 की अलावा। इसका मतलब है हमें ये ध्यान रखना है कि एक खुद होता है और एक स्वयं 1 होता है, जो 2 फॉर्म में यहाँ इसके गुणनखंड होंगे। कोई सा भी नंबर ले लो आप, जैसे यहाँ 29 लिया तो 29 में एक तो 29 का ही जाएगा और एक 1 का ही जाएगा, इसके अलावा किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अब अब आप बोलोगे सर 1 नहीं है क्या? 1 नहीं होता है। 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। तो 1 से स्टार्ट नहीं होता है। हमेशा जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखना। मेन चीज़ ये सीखनी थी हमें। क्यों? क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्या का पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे कि वो निकालते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहाँ 2 नंबर्स लिखे, जैसे यहाँ मैंने लिखे 20 एंड और यहाँ मैंने लिखा 40। आपको इसमें से 20 एंड 40 आपको फर्स्ट क्या निकालना है? एचसीएफ। सेकंड क्या निकालना है? एलसीएम। आपको निकालना है एक तो 20 और 40 दोनों से मिलकर के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले छोटी संख्या से हम देख लेते हैं, फिर बाद में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ 20, फिर इसके बाद में है 40। एक 20 हो गया, एक 40 हो गया। तो जैसे यहाँ देखो, जब कभी भी कोई भी नंबर क्वेश्चन में मिलता है ना आपको, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड का मतलब है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हम कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा 20, तो 20 के हमने यहाँ फैक्टर्स करे। तो सबसे पहले मैंने 2 से दिया तो 10, फिर 2 से दिया तो 5, फिर 5 से दिया तो 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ 40, तो 40 के हमने फैक्टर्स करे, तो ये तो हो जाएगा 20, फिर वापस से 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से यहाँ क्या आएगा? 1। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हमने 20 के जो फैक्टर्स करे ना, वो 2, देखो यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 इंटू 5, और 40 के यहाँ फैक्टर्स करते हैं तो 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 की पावर 3। जितनी बार कोई नंबर होगा वो पावर में जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट निकालना है एचसीएफ। अब इसको समझना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब इन दोनों नंबर का ही निकालना है। तो इन दोनों नंबर के जो गुणनखंड है वो ये है। अब जैसे यहाँ हमने चेक किया कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। पहले तो यहाँ देखो, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। पहले तो यहाँ देखो कि यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। पहले तो 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है 2 की फॉर्म में एचसीएफ निकलेगा। अब क्या निकलेगा 2 की फॉर्म में? अब वहाँ हमें चेक करना है। तो यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर क्या है? 3। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में से मिनिमम पावर किसकी है? 2 की पावर 2 की। 2 की पावर 2 की मिनिमम पावर है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? इन दोनों में से जो कॉमन है वो क्या हो गया? 2 की पावर 2 हो गया। फिर यहाँ तो 5 की पावर ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 लेते हैं, और यहाँ भी 5 की पावर 1। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब 1 ही है। तो ये तो पावर दोनों की समान है, सेम है, तो इसका मतलब है ये 5 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को मैंने 2 बार लिखा तो 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 5। तो इसका मतलब है जो एचसीएफ होगा वो किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा। फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है, पहले तो यहाँ चेक करो आप, क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन एलसीएम में मिनिमम पावर नहीं लेते। मिनिमम पावर तो हम किस में लेते हैं? एचसीएफ में। तो एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 में से जो मैक्सिमम पावर है वो किसकी है? 2 की पावर 3 की।
तो 2 की पावर 3, फिर इंटू यहाँ 5 की पावर 1 है। अब जैसे 2 की पावर 3, जल्दबाजी में आपको 6 नहीं लिखना है कि हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, नहीं। अरे 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिखना। इसका मतलब है कि 2 का मतलब ये होता है यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 है और यहाँ 5 हो गया, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 40 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि ध्यान रखना कि जो 2 की पावर 3 होता है वो हमेशा 8 के इक्वल होता है, और यहाँ मैंने 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल हो गया। तो यहाँ जो अपना 20 निकला वो तो एचसीएफ निकला, और यहाँ जो 40 निकला वो एलसीएम निकला, तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर जैसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिखा 75 एंड यहाँ मैंने लिखा 100। आपको फर्स्ट निकालना है एचसीएफ, फर्स्ट निकालना है एचसीएफ, सेकेंड निकालना है एलसीएम। देखो सबसे पहले यहाँ 75 के हमने फैक्टर्स करे। वैसे तो आप 75 के डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। 25 क्या होता है, 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 इंटू 3। फिर 100 को हम क्या लिखते हैं, 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 100 आता है, तो ये तो 5 की पावर 2 हो गया, और यहाँ 2 की पावर 2। अब ये हमने डायरेक्ट कैसे निकाला, यहाँ समझो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। तो 75 के हमने यहाँ फैक्टर्स करे तो 5 से दिया, तो ये हो जाएगा 15, फिर 5 से यहाँ 3, फिर 3 से फिर 1 हो गया। इसका मतलब है 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। फिर इसके बाद में यहाँ 3 1 बार है तो 3। फिर 100 के हमने फैक्टर्स करे, तो 100 के यहाँ फैक्टर्स करेंगे तो पहले 5 से दे लो या 2 से दे लो, किसी से भी दे सकते हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे नंबर से ही देना है। तो यहाँ 20 हो गया, फिर 5 से दिया मैंने तो यहाँ 4, फिर 2 से दोगे और यहाँ 2 से दोगे तो ये 1 हो गया। तो यहाँ 100 के हमने फैक्टर्स करे तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर। अब आप इसमें यहाँ एक गलती मत करना। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा ना 10 या 20, तो अब ऐसे नहीं कि यहाँ आपने इसमें 10 का दे दिया या 20 का दे दिया डिवाइड, डायरेक्ट आपको इस नंबर से नहीं देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि आपने यहाँ 10 का डिवाइड दिया इसमें 100 में, तो 10 का आपने यहाँ डिवाइड दे दिया, तो 10 में यहाँ अभाज्य संख्या, हम तो ऐसे नंबर से देते हैं जिनके फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो 10 है ना वह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 10 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए नहीं देती। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 2, 3 की पावर 1। हमें फर्स्ट निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालोगी, जो दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से तो 5 की पावर 2 दोनों में सेम है। अब जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ 3 है क्या, यहाँ 3 है क्या, नहीं। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 है क्या, नहीं। एचसीएफ में तो कॉमन देखते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। 5 की पावर 2 क्या होता है, 25। तो इसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन नहीं था इसमें। तो 2 की पावर में और 5 की पावर में कॉमन नंबर था, यहाँ कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये कॉमन आ गया। और 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 का मतलब 10 नहीं होता है, 5 को हम 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5, तो ये 25। फिर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही हैं, इसका मतलब है 5 की पावर 2, लेकिन जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ 2 की पावर 2, क्योंकि एलसीएम में सभी नंबर को काउंट करते हैं, एलसीएम में कोई भी नंबर नहीं छूटता। जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है ना वो भी लिखते हैं। अब जैसे यहाँ देखो 5 की पावर 2 तो क्या होता है 25, यहाँ मैंने 3 लिखा, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है।
तो 25, अब जैसे यहाँ देखो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो 100 मिलता है, 100 को 3 से करेंगे तो 300, तो ये एल्शियम हो, समझ गए ना। ये 5 ही क्यों आया? हाँ 2 से मैंने बाद में दे लिया ना। हाँ देखो 2 से देते ना तो क्या आता, 50 आता, फिर वापस से 2 से देते तो क्या आता, 25। इसका मतलब है 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। फिर 25 में 5 का दोगे तो 5 आएगा, फिर 5 का दोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कितनी बार आया, 2 बार। तो वही चीज़ है, किसी नंबर को आगे लिखो, अगर पहले डिवाइड दोगे तो वो लास्ट में नहीं आएगा। मैंने पहले 5 को दे लिया, अब जैसे यहाँ देखो 2 बार आया ना दोनों, इसका मतलब है कि लास्ट में वो उसका सॉल्यूशन आगे नहीं निकालेगा, तो उसका मतलब लास्ट में निकलेगा। छोटी संख्या से भी कर सकते हो, बड़ी संख्या से भी कर सकते हो, संख्या कोई सी भी हो बे डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि बड़ी संख्या से ही देना है, छोटी संख्या से ही देना है। ठीक है, वो हम छोटी स्कूलों में सीखते हैं कि छोटी संख्या से ही दो, नहीं, आप कोई सी भी संख्या से दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हम तो कंपटीशन में जल्दी करते हैं ना, तो बड़ी संख्या से आप देते हो ना तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो नंबर छोटा मिलेगा आपको। जैसे मान लो कि मैंने 2 से दिया तो 50 मिला, लेकिन आपने 5 से दिया तो डायरेक्ट छोटा नंबर मिल गया 20। तो जितना छोटा नंबर मिलेगा ना तो सोल्यूशन जल्दी होगा, समझ गए ना। ऐसे जैसे हम 1000 में 5 का डिवाइड देते हैं तो 200 आता है, 200। लेकिन 2 का डिवाइड देते तो कितना आता है, 500, 500। तो वो नंबर बड़ा है ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। संख्या कोई से भी हो, छोटी से भी दे सकते हो, बड़ी से भी दे सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि इस संख्या में इस संख्या का डिवाइड जा रहा है, तो आप उसी से ही दो। ठीक है, तो एक बार जल्दी करो, लिखने में थोड़ा जल्दी करना। बाहर निकालो आप 150 और 200 का एचसीएफ और एलसीएम, 150 और 200। क्या आपका, आप ये करो जब तक।
हो गया ये सबका। देखो आगे, देखो इसके बाद में जैसे यहाँ मैंने लिखा 300 तथा 360 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ फैक्टर्स करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो जैसे यहाँ दो नंबर हैं, एक तो 300 हो गया और एक क्या हो गया, 360 हो गया। तो 300 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होंगे, तो जैसे यहाँ देखो, वैसे तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ हम 3 से दे सकते हैं या 2 से, किसी से भी दे लो आप, आपको जो ठीक लगे। फिर वापस से मैंने यहाँ 2 से दिया तो 75। ठीक है। अब जैसे यहाँ 5 से, तो 5 से देते हैं तो 15, फिर 5 से दोगे तो 3, फिर 3 से दोगे तो 1। फिर इसके बाद में 360 के फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स करने पर 360 के, तो यहाँ 3 से दो तो ये 1, ये 2 या 0, या 2 से भी दे सकते हो आप। फिर 3 से दिया मैंने तो ये हो जाएगा 4 और 0, फिर 2 से दिया 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1 हो गया। इसका मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे नंबर से दो पहले या बड़े नंबर से, आपको जो ठीक लगे ना, आपको लग रहा है कि किस नंबर का जा रहा है तो उसी नंबर से आप दो। अब जैसे 300 के अगर हमने यहाँ फैक्टर्स करे, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके, 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। इसका मतलब है पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। फिर 360 के फैक्टर्स करने पर यहाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 5। अब देखो सबसे फर्स्ट हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ पे हम देखते हैं कि दोनों में से कुछ कॉमन है क्या। तो मैंने यहाँ देखा सबसे पहले 2 देखा, फर्स्ट वाले में यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2, और सेकंड वाले में 2 की पावर क्या है, 3। तो हम मैक्सिमम पावर लेते हैं या मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर। तो 2 की पावर 2 मिनिमम है, तो ये 2 की पावर 2 कॉमन। फिर इनटू, फिर 5 या 3 कुछ भी चेक कर लो, 5 चेक कर लेते हैं, 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1। फिर 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 इंटू 2। फिर 5 इंटू 3, तो ये तो 20 हो गया, 20 को 3 से करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के। तो एचसीएफ क्या हो गया, 60 हो गया। फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में मैक्सिमम पावर चेक करते हैं। पहले तो फर्स्ट ये चेक करो क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। जैसे कॉमन आ रहा है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में से 2 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम पावर चेक करते हैं तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। फिर 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर चेक करेंगे तो 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 8 लिखोगे। फिर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5, 25, 10 नहीं लिखना है हमें, 25 लिखना है। फिर 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, तो लास्ट में सॉल्यूशन करने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 25 को 8 से करते हैं तो 200 मिलता है, ठीक है, 200 मिलेगा। और 200 को किससे, 9 से करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 1800, मतलब 1800। तो जो एचसीएफ है एलसीएम से हमेशा कम होता है।
ये ध्यान रखना। एचसीएफ का मतलब ये होता है, हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि एचसीएफ जो भी निकलता है और एलसीएम जो भी निकलता है, एचसीएफ का जो कुछ पार्ट होता है ना वो इसके अंदर होता है। हो गई? कुछ पार्ट होने का मतलब जैसे मान लो यहाँ 2 की पावर 2 था, एलसीएम में क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 इसके अंदर ही तो है। यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2, तो इसमें से क्या है 5 की पावर 1 अंदर है इसके, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो एक 3 इसके अंदर है। इसका मतलब है एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक कॉमन पार्ट होता है, मतलब इसका कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा, मतलब इसके अंदर ही होता है एलसीएम के अंदर ही एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाला 60, एलसीएम क्या निकाला 1800। अब जैसे मान लो कि यहाँ तो दो दो नंबर थे, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल। और कई बार क्या होता है कि 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, 3 होते हैं, तो फिर तीनों में से हम चेक करते हैं कि तीनों में से कॉमन क्या है। तो जैसे यहाँ देखो आगे, मैंने यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 30 तथा 60 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो 3 संख्या है, तो तीनों संख्याओं में से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने 20 के फैक्टर्स करे, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है, और 30 के हमने फैक्टर्स करे, 30 क्या होता है 10 इंटू 3। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा 3 इंटू या 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 60 के 2 से दिया 30, 2 से दिया 15, फिर 3 से, फिर 5 से। 20, 30 और 60 इनके फैक्टर्स तो हो जाएंगे, ठीक है। हमें गुणनखंड तो करने हैं इनके सबसे पहले, फिर यहाँ चेक करो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ चेक करो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ तो तीनों के तीनों एक बार ही है, 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ 2 दो बार है, और 3 और 5 एक बार है। तो सबसे पहले तीनों में से हम चेक करेंगे। अब क्योंकि नंबर 3 है ना, अब ऐसा नहीं है कि 2 में से कॉमन आ गया तो एचसीएफ निकाल लिया। अगर कॉमन आएगा तो तीनों में से कॉमन आएगा, वरना नहीं कॉमन आ रहा ना तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 2 की पावर 2, यहाँ 2, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ पावर नहीं है तो 1 हो गया, 2 की पावर 2, तो मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 1, तो यहाँ 2 हो गया। फिर अब चेक करो, यहाँ 3, यहाँ 3, क्या ऊपर 3 है क्या, तो एचसीएफ में तो कॉमन आता है, एचसीएफ में तीनों में कॉमन आता है, तो यहाँ ऊपर वाले में 3 नहीं है तो नहीं लिखना है। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 लिखना है। तो 2 इंटू 5 तो किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल आएगा। फिर इसके बाद में एलसीएम निकालो। एलसीएम में हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है ना वो चेक करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर लेते हैं ना एलसीएम में, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। फिर देखो यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 5 की पावर 1 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन जो कॉमन नहीं आता है एलसीएम में वो भी काउंट करते हैं, यहाँ ध्यान रखना। इसका मतलब है कि यहाँ 3 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 3 में से मैक्सिमम पावर तो 1 ही तो है, इसका मतलब है हमने 3 लिख दिया। समझ गए? यहाँ ये ध्यान रखना, क्या होता है कि जो कॉमन आ गया उसमें से मैक्सिमम पावर चेक कर लेते हैं, ये कॉमन आ गया, फिर 3 कॉमन नहीं है तो फिर हम चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 आ गया। अगर मान लो कि यहाँ 3 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर 3 होता, तो दोनों में से मैक्सिमम पावर किसकी है 3 की पावर 3 की, तो वो 3 की पावर 3 लेता। फिर यहाँ 3 की पावर 1 है तो यहाँ ये ले लिया। और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, यहाँ 5 और ये 3, तो ये तो हो जाएगा 20, 20 को हम 3 से करेंगे तो किसके इक्वल होगा 60 की, ये आंसर हो। ठीक है, हमें ऐसे ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, यदि
यदि x बराबर यहाँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 9 तथा यहाँ y इजिकल्स टू यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9 हो तो एक बार ये ले लो 7 की पावर 3 हो तो एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो x है ना वो इस वाले पार्ट के इक्वल है, यहाँ y इस वाले पार्ट के इक्वल है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और मिनिमम पावर हो। तो 2 की पावर 5 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 मिनिमम है। फिर 3 की पावर 10 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 9 लेंगे। फिर 7 की पावर 9 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 कॉमन। ठीक है, बेस्ट। जब पावर ज़्यादा होती है ना तो आपके जो ऑप्शन में होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमें छोड़ना है, इसी फॉर्म में आपका आंसर होगा। अगर एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 दोनों में से क्या आएगा, 3 की पावर 10 और यहाँ 7 की पावर 9, तो ये 7 की पावर 9। तो एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं जो कॉमन आ रहा है दोनों में से, और एलसीएम में जो दोनों में से कॉमन आ रहा है उसमें से तो मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। लेकिन अगर जो कॉमन नहीं आता है किसी क्वेश्चन में उसको भी हम काउंट करते हैं एलसीएम में। तो हम एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकालते। एक बार करो, फिर आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं इसके। जल्दी करना। जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। चलो एक बार। एचसीएफ क्या है, निकालो एक बार। बाकी ये जल्दी करो एक बार।
अगेन सर, HCF जीरो होता ही नहीं है। HCF अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है ना, तो हमेशा HCF किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। जीरो HCF कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव ऑप्शन में होते वैसे डायरेक्ट कट कर देना, ये तो वैसे ही नहीं होगा। HCF नहीं तो जीरो होता है, नहीं नेगेटिव होता है। जीरो इसका मतलब है कि हमेशा जो HCF निकलेगा वो पॉजिटिव नंबर निकलेगा, पॉजिटिव नंबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो आप बोलोगे सर जीरो से। नहीं, जीरो से स्टार्ट नहीं होते, 1 से स्टार्ट होते हैं। जीरो नहीं तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, दोनों में काउंट नहीं होगा जीरो। ठीक है, जीरो नहीं तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जीरो नहीं तो पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव। और मैंने अभी जस्ट कहा कि HCF कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो जीरो को तो वैसे काउंट नहीं करना है। अगर तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हमेशा HCF किसके इक्वल होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में तो कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो तीनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो HCF तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि HCF किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। लेकिन अगर हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम का मतलब है कि यहाँ 13, यहाँ 15 और 21, इन तीनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते ही जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? ऐसे सोल्व करना है। करो इसको एक बार। आप हाँ, 4000 यही आएगा। हो गया सबका ये? इसे आगे देखो एक बार, आपका हो गया। देखो, अब जैसे अब क्वेश्चन और किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, अब समझ। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ आपको यहाँ पावर की फॉर्म में, यहाँ जैसे यहाँ मैंने लिखा HCF, जैसे ये क्वेश्चन लिखो आप, यदि इफ यहाँ HCF ऑफ यहाँ 2,50, यहाँ 20,50 इक्वल्स टू 10 एंड एलसीएम ऑफ यहाँ 20,50, ये बताना है किसके इक्वल होगा। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा मैंने? ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर HCF लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखे हुए हैं, एक 20 और एक 50। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा HCF ऑफ 20,50 जो 10 के इक्वल है, एंड यहाँ एलसीएम ऑफ 20,50, तो इसका मतलब है यहाँ एलसीएम बताना है किसके इक्वल होगा। देखो, जब कभी भी कोई भी नंबर जैसे यहाँ लिखा होता है ना HCF, जैसे यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 20 लिख दिया, एंड यहाँ लिख दिया आपको 50, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ 3 नंबर ऐसे मिल गए जिनका आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं इनका मतलब है HCF निकालना है। HCF सीख लिया ना हमने कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ही जैसे मान लो कि आपसे पूछा है कि इन तीनों नंबर का क्या निकालना है, जैसे मान लो कि इनका HCF हो गया 10, मुझे क्या निकालना है? इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो फैक्टर तो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें कि 20 और 50, यहाँ 20 और 50, तो यहाँ मैंने 20 लिखा, 20 के हम फैक्टर्स करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ हमने 50 के यहाँ फैक्टर्स करे, तो 50 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5,
तो ये तो जाएगा 2 की पावर 2 और ये 5, यहाँ आपको मिलेगा 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर 2 मिलेगा। देखो एचसीएफ तो वैसे ही आपको पता है, तो एचसीएफ तो निकालना भी नहीं है आपको, निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर चेक करते हैं, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, फिर इंटू यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2, तो यहाँ 5 की पावर 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर हम चेक करते हैं। तो 2 की पावर 2 होता है 4 और 5 की पावर 2 होता है 25, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल एलसीएम आपको कितना मिला, 100 मिला। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि एचसीएफ अगर देते हैं तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं इन 2 नंबर्स से। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ लिखा, यदि इफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ x माइनस, यहाँ x इज इक्वल्स टू, यहाँ a माइनस बी की पावर 3, फिर मैंने यहाँ लिखा b माइनस सी की पावर 7 एंड यहाँ y का मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा a माइनस बी की पावर 2 और b माइनस सी की पावर 3 हो तो देन एचसीएफ आपको फर्स्ट निकालना है एचसीएफ, और सेकंड क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे फर्स्ट निकालना है एचसीएफ, उसके बाद में क्या निकालना है, एलसीएम। नंबर्स के बारे में तो हमने चेक कर ही लिया, नंबर्स के जैसा ही सॉल्यूशन होगा इसका भी, अलग नहीं है, बस मैंने यहाँ फॉर्म चेंज कर दी। अब यहाँ समझो जो x है वो पूरा इस पार्ट के इक्वल हो गया, समझ गए ना। इसके बाद में जो y है वो इस पूरे पार्ट के इक्वल हो गया। अब मुझे बताओ कि एचसीएफ का मतलब तो ये होता है कि दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो मैंने यहाँ चेक किया a माइनस बी राइट, a माइनस बी कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ हमने चेक किया, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2, तो मिनिमम पावर किसकी है, 2 की, तो यहाँ 2 लिख दिया। इसका मतलब दोनों में से तो कॉमन पता कर लिया ना हमने। फिर बारी किसकी है, b माइनस सी की, तो यहाँ बी माइनस सी दोनों में आ रहा है, दोनों में आता है तभी कॉमन लेंगे, तो यहाँ मैंने b माइनस सी लिखा। और दोनों में से मिनिमम पावर किसकी है, 3 की, तो यहाँ b माइनस सी की पावर, समझ गए ना। ऐसे ध्यान रखना है, कुछ पूछना है इसमें, हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले चेक करो a माइनस बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ दोनों में मैंने a माइनस बी लिखा। फिर 3 यहाँ पावर 2, तो दोनों में से मिनिमम पावर क्या है, 2, तो एचसीएफ में मिनिमम पावर चेक करते हैं, तो यहाँ 2 ले लिया मैंने। फिर b माइनस सी की पावर 7, यहाँ b माइनस सी की पावर 3, तो मिनिमम पावर b माइनस सी की पावर 3, तो यहाँ b माइनस सी की पावर 3, तो ये अपना एचसीएफ हो गया। फिर निकालेंगे क्या इसके बाद में, एलसीएम। तो एलसीएम में यहाँ चेक करो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ पावर 3, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं हम तो एलसीएम में, तो यहाँ 3 लिखा हमने। फिर इसके बाद में यहाँ b माइनस सी, यहाँ b माइनस सी, तो पावर 7, यहाँ पावर 3, तो b माइनस सी, यहाँ पावर क्या है, 7 है, यहाँ 7 ले लिया, राइट। अब और कुछ बचा ही नहीं है, पूरे के पूरे नंबर्स काउंट हो गए, इसका मतलब है एचसीएफ दोनों का निकाला ये, और एलसीएम हमने ये निकाला, ये अपना, समझ गए। इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है, एक बार इसको लिखो। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाला आगे वाला टाइप पढ़ते हैं इसका, करो उसको।
एक बार ये वाला क्वेश्चन करना है एक बार। यदि इफ यदि x माइनस वाई की पावर 4, x माइनस 1, x माइनस 2 की पावर 7 और x माइनस यहाँ 8 मैंने लिखा वो पावर 4 है, तथा या x माइनस वाई की पावर 2, x माइनस 1 की पावर 7 और x माइनस 2 की पावर 2 हो तो फर्स्ट आपको निकालना है HCF, सेकंड क्या निकालना है LCM। हाँ, ये वाले क्वेश्चन करो फिर नया टाइप करते हैं। देखो सबसे पहले इसका आंसर निकालो, बाकी ये करो एक बार। क्या है इसका आंसर? एच से बताओ एक बार। x माइनस 8 की पावर, x माइनस 8 तो इसमें है ही नहीं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपने ये इतना बोला ना वो तो राइट था, जो लास्ट में जो बोला ना जो कॉमन है ना वो तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है उसको एलसीएम में काउंट करते हैं, एचसीएफ में नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अब जैसे यहाँ देखो दोनों में से मिनिमम पावर क्या है, देखो पहले तो x माइनस वाई देखो दोनों में कॉमन है, फिर यहाँ पावर 2, फिर x माइनस 1, x माइनस 1 की पावर 7, तो मिनिमम पावर चेक करते हैं। यहाँ x माइनस 2 की पावर 2, यहाँ 7 है, तो x माइनस 2 की पावर। अब जैसे यहाँ चेक करो क्या यहाँ x माइनस 8 की पावर 4, क्या यहाँ x माइनस 8 की पावर 4 या x माइनस 8 है क्या? नहीं, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, इतना ही लेते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा। फिर इसके बाद में एलसीएम, एलसीएम में हम क्या चेक करते हैं कि मैक्सिमम पावर लो, क्योंकि x माइनस वाई तो है ही, x माइनस वाई तो है ही, जो क्या है 4, फिर x माइनस 1 की पावर 7 और x माइनस 2 की पावर 7। अब यहाँ चेक करो क्या x माइनस 8 दोनों में है क्या? नहीं, लेकिन एलसीएम में हम काउंट करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ x माइनस 8 की पावर 7 भी यहाँ, सॉरी 4 भी यहाँ लिखना है आप, तो ये आपका करेक्ट आंसर। समझ गए ना? ऐसे ध्यान रखें। अब बताओ, अभी जो भी कराए उनमें से पूछना है क्या कुछ? ठीक है, यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है, एक बार इसको जल्दी करो।
हो गया। जैसे नेक्स्ट आगे टाइप देखो एक बार, हो गया ये। यहाँ देखो, देखो ये तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, वो तो सिंपल कोई भी नंबर होता है उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो फैक्टर्स करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन अगर यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर भिन्न रूप में कोई भी नंबर हो, इसका मतलब है जैसे 2/3 हो, 10/15 हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं वो हम सीखेंगे अब। जैसे जैसे यहाँ मैंने लिखा फ्रैक्शन, मतलब भिन्न रूप में कोई भी क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा A/B, फिर मैंने लिखा C/D, और यहाँ E/F। इसका मतलब है कि यहाँ 3 नंबर हो गए, और तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एक तो एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर 3 नंबर आपको P/Q या फ्रैक्शन फॉर्म में देते हैं, मतलब X/Y के फॉर्म में देते हैं। X/Y का मतलब है जैसे A/B, C/D और E/F। और फर्स्ट आपको अगर एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ किन का निकालोगे, इन तीनों नंबर्स का, तो ये हो जाएगा A/B, C/D और E/F। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर के जो भी नंबर्स होते हैं ना, यहाँ ऊपर के कौन कौन से नंबर्स हैं, एक तो A, एक C और एक E। तो ऊपर हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि पूछा एचसीएफ है आपसे। तो यहाँ A, C और E, और नीचे वाले नंबर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने निकाला एलसीएम ऑफ यहाँ B, यहाँ D, F। ठीक है। जैसे जब कभी भी हम एचसीएफ निकालते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न रूप में कोई भी क्वेश्चन होता है, तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालते, तो ऊपर वाले नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। फिर अगर एचसीएफ के बाद में अगर जैसे आपसे एलसीएम पूछा जाता है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट ही होगा। जैसे एलसीएम एलसीएम तो आपको इन तीनों नंबर्स का ही निकालना है, A/B, यहाँ C/D और यहाँ E/F। तो आपसे पूछा क्या है, एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर के तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालते। यहाँ आपसे क्या पूछा है, एलसीएम, तो तीनों नंबर्स का, ऊपर वाले तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फिर बचे तीनों के तीनों नीचे वाले नंबर्स, इनका आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो यहाँ मैंने एचसीएफ निकाला, तो ये हो जाएगा B, D, F। जैसे फॉर एग्जाम्पल से यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ 10/15, यहाँ 20/25 एंड यहाँ 35/50। फर्स्ट आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। सेकंड क्या निकालोगे, एलसीएम। फर्स्ट क्या निकालोगे, एचसीएफ। सेकंड क्या निकालोगे, एलसीएम। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर के कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ देखो ऊपर के नंबर है 10, 20 और 35। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया और ये 35। और नीचे वाले नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये 15, यहाँ 25 और ये 50। लेकिन गुणनखंड तो करने ही पड़ेंगे, फैक्टर्स तो करने ही पड़ेंगे इन। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 10 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। जैसे 10 के मैंने फैक्टर्स करे, तो यहाँ 2 × 5, फिर 20 के
यहाँ 2 × 5, फिर 35 होता है 5 × 7, तो यहाँ 5 × 7 हो गया। ऊपर वाले नंबर का आपको यहाँ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो 2 तो दोनों में है, लेकिन लास्ट वाले में 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं है। वैसे एक 5 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। और 5 के अलावा कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं। इसका मतलब है ऊपर वाले का जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। फिर यहाँ से हमें निकालना है नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो हम लिखते हैं, लेकिन कॉमन के अलावा जैसे मान लो कि यहाँ ये वाला जो 2 है वो तो इसमें काउंट हो ही गया, क्योंकि ये तो 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर क्या है, 2, तो 2 की पावर 2 हम काउंट करते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 2। और यहाँ लास्ट में क्या नंबर बचा है, 7। तो ऊपर वाले नंबर का तो 5 होगा, ये हो जाएगा 4, 5 × 4 × 7, तो ये तो हो जाएगा 20 को हम 7 से करेंगे। देखो आप तो यहाँ लिखो 5, नीचे लिखो 20, यहाँ 7। मैंने 5 के टेबल से कट किया तो ये 4 पर 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 1/28। क्योंकि 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होने के बाद में नीचे क्या बचेगा, 4 और 7, और 4 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 के इक्वल होगा। यहाँ ये ध्यान रखें। इसके बाद में सेकंड पार्ट इसका क्या है, एलसीएम। ऊपर वाले नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ देखो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 15, यहाँ 15, तो ये मैंने लिखा 3 × 5। फिर इसके बाद में 25, तो 5 × 5। फिर 50, तो यहाँ लिखो, इससे पहले यहाँ लिखो एलसीएम ऑफ, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का आपको निकालना है एलसीएम, तो 10, 20 और 35। फिर इसके बाद में यहाँ एचसीएफ नीचे वाले नंबर्स का, तो नीचे वाले नंबर्स है 15, यहाँ 25 और ये 50 होगा। देखो आप तो यहाँ एलसीएम का मतलब है, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 10, जैसे अगर हमें कम टाइम में करना है तो 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में क्या जा रहा है, इसका डिवाइड जा रहा है, तो तीनों में 5 तो ये कॉमन आ ही गया। एक तो सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, यहाँ 20 और 35, तो मैंने सबसे पहले 5 का दिया, तो यहाँ क्या मिलेगा 2, और यहाँ क्या मिलेगा 4, और ये 7। अब एलसीएम में तो क्या होता है कि हम फैक्टर्स करते हैं, तो जैसे ये 2 है तो 2 से दिया आपने, तो यहाँ 2 लिखा, तो ये 1, ये 2 और ये 7। अब यहाँ 2 और 7 और है, तो यहाँ मैंने 2 लिखा और 7। तो ऊपर वाले पार्ट का जो एलसीएम है वो तो है 5 × 2 × 2 × 7। अब नीचे वाले नंबर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम में, जैसे एचसीएफ में यहाँ मैंने लिखा 15 और यहाँ लिखा 25 और यहाँ मैंने लिखा 50 लिखा, तो कौन सा नंबर है जो तीनों को कट कर रहा है, 5, यहाँ 3, ये 5 और यहाँ क्या मिलेगा 10। 3, 5 और 10 के बाद में कोई एक ऐसा नंबर है जो तीनों को कट कर रहा है, 3, 5 और 10 अब किसी भी टेबल से कट नहीं होगा। और एचसीएफ का मतलब तो वही होता है जो कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है नीचे क्या बचेगा 5, तो यहाँ मैंने कट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, तो आंसर क्या होगा 20, ठीक है। करो उसको एक बार, बाकी हम कल करेंगे आगे, क्योंकि जो अपना ये वाला टाइप है ना, बिन वाला, फ्रैक्शन वाला, कल इसके हम और एक क्वेश्चंस करेंगे। आज ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था इसका, और इसको आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है।